अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम इस्तक़बाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल अबू ज़र बिलाली पर एक वीडियो वायरल चल रही है और तकरीबन 1 साल से काफ़ी लोग उसको देखते हैं और रोज़ कमेंट आते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी उस पर आते हैं। उस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है वो फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा बताया है। तो काफ़ी लोग ना बार बार उसमें मैसेजेस रख रहे हैं कि ये तरीक़ा कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताएँ, अच्छी तरह से बताएँ। तो खैर जो मेरे न्यूज़ देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो घबराएं ना। अगर आपको भी ये समझनी चाहिए, क्योंकि आप भी मेरे मुस्लिम भाई हो, आपको भी ये समझना चाहिए, आपकी भी ज़िम्मेदारी है ज़रूरियात दीन सीखना। इतना तो हम सीख जाएं जो फ़ातिहा मस्जिद के इमाम से नहीं बल्कि ख़ुद हम घर के अंदर पढ़ लें। तो ये मैं 1-2 मिनट में आपको समझा दूंगा, बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर याद रखें, छोटी छोटी बातों के लिए मस्जिद के इमाम को नहीं बुलाया जाता। अगर आप छोटे छोटे कामों के लिए मस्जिद के इमाम को अगर बुलाएंगे तो फिर वो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा मस्जिद का इमाम। हाँ, अगर त्यौहार वगैरह है या ईद का मौका है या दीगर मौके हैं या 10वां 20वां 40वां या बरसी या स्वयं की फातिहा वगैरह है तो मस्जिद के इमाम को याद करें, उनको बुलाएं, उनका हक़ है ऐसे मौके पर आना। लेकिन इसके अलावा आपने कोई गाड़ी ख़रीदी या जुमेरात आ गई या पीर आ गया या आप किसी मज़ार से वापस लौट कर के आए कि लाओ भाई मस्जिद के इमाम को बुला लो, उनसे फातिहा नहीं, आप ख़ुद कोशिश करें। तो ख़ुद कैसे फातिहा पढ़ेंगे मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल आसान तरीक़ा फातिहा पढ़ने का अज़ीज़ों ये है कि आप सबसे पहले पाक व साफ़ हो करके वज़ू करके मुसल्ला बिछा करके बैठ जाएं और आगे पानी हो पानी रख लें, खाना हो खाना रख लें, तबर्रुक हो तबर्रुक रख लें। अगर कुछ भी ना हो तब भी फातिहा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब तमाम तबर्रुक लाया जाए। अल्लाह ने आपको इतनी हैसियत दी है, इतना माल ज़र दिया है तो आप जाएँ लेकर के आएँ। लेकिन अगर आपके पास माल ज़र नहीं है, आप की इतनी हैसियत नहीं है कि आप जाकर के अच्छे से फ्रूट वगैरह ख़रीद के लाएँ, तो आपके पास अगर पानी है तो पानी पर फातिहा दे दें। आपके घर में खाना बना है तो खाने पर ही फातिहा पढ़ दें। सबसे पहले अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 1 मरतबा पढ़ लें या 3 मरतबा पढ़ लें। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, इसको भी पढ़ सकते हैं। ये दिगर बहुत सारे दुरूद पाक आते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 मरतबा आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें। 3 मरतबा की फ़जीलत ज़्यादा आई है, इसलिए 3 मरतबा अक्सर व बेशतर उलमा बताते हैं। 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप समझ ही गए होंगे, पूरी इसको पढ़नी है, अल्हम्दु को पूरा पढ़ना है। इसके बाद 3 मरतबा जो है सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा की फ़जीलत ज़्यादा है। 3 मरतबा पढ़ने का मतलब होता है एक कुरान करीम का सवाब मिल जाना। तो 3 मरतबा दुरूद माफ़ी चाहता हूँ सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद। इसके बाद आप अगर चाहें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आपके याद हो वो पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद हो वो पढ़ लें, या तरतीब के साथ, यानी पहले अल्हम्दु पढ़ें, उसके बाद में कुरान की जो जो आयतें आपके याद हो सारी पढ़ डालें। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो जो भी आप पढ़ें, अल्हम्दु पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। फिर उसके बाद अपने हाथों को उठा दें और हाथों को उठाने के बाद अल्लाह से अपने लिए दुआ करें, या जिसके लिए आपने फातिहा का इंतज़ाम किया है, अपने दादा दादी, माँ या बाप या बहन या बेटी, किसी के भी लिए आपने जो ये एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है, उसके हक़ में दुआएं करें। यानी अगर वालिद हैं तो आप दुआएं करें कि अल्लाह मेरे वालिद जो दुनिया से चले गए हैं तो उनके गुनाह सग़ीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा, अल्लाह तो उनको जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमा, अल्लाह तो क़ब्र में उनको हुज़ूर का दीदार नसीब फ़रमा, अल्लाह उन्होंने जो गुनाह जान कर किए बेजान जैसे भी हुए, हम उनके गुनाह से तौबा करते हैं, तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फ़रमा, उन्हें पिल सिरात पर आसानी से गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उनके हक़ में दुआएँ करें। उसके बाद आप जो हैं अपने घर के लिए भी दुआएं कर लें, अल्लाह घर की परेशानी दूर फरमा। और बहरकैफ़ दुआ मैं बताऊंगा तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। देखिए बेहतर यह है कि बंदा ख़ुद अपने घर के अंदर फातिहा पढ़े। उसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि मस्जिद का इमाम आएगा तो इस ज़बान से पढ़ेगा, और आप जब फातिहा पढ़ेंगे तो दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे। और जब दिल की गहराइयों से किसी काम को किया जाता है तो मेरे हुजूर फरमाते हैं दिल की गहराई से अगर किया जाए और आँख से आंसू का एक कतरा टपक जाए तो वो दुआ कभी अल्लाह की बारगाह से रद्द नहीं की जाती। तो कोशिश करें ख़ुद ही फातिहा पढ़ने की। ये बहुत ही आसान तरीका था फातिहा पढ़ने का। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो बता दें मुझे, फिर से मैं एक वीडियो आपके लिए बना करके डाल दूँगा।
क्योंकि 5 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि लंबी चौड़ी वीडियो बना करके डालते हो। तो ये एक वीडियो थी, मैंने आपके सामने बनाई, आपने इसको किस तरह देखा मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में समझ में आया, कुछ नहीं आया, या अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में लिख करके भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।